हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 8 मैथ्स। आज की क्लास में हम 1F से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में 1E तक कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। तो 1F आज स्टार्ट करते हैं। 1F में सबसे पहले देख लेते हैं कि शून्य को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अगर मैं परिमेय संख्या के बारे में आपको बताया तो कि किसी भी नंबर को जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो शून्य को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखो ये सब परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया है शून्य को। 0/-1, 0/-2, 0/-3। आगे देखो दिया है कि शून्य का प्रगुणन क्या होता है। प्रगुणन शून्य का जो योग करने का जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, योग का तात्समक अवयव। तो तात्समक अवयव क्या है, किसी पूर्णांक में अगर शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। अगर आप -9 में 0 ऐड कर देंगे तो योगफल -9 ही होगा। बात समझ में आ गया। यहाँ पे एक नंबर है एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि -2/3। अब -2/3 में अगर आप 0 जोड़ देंगे तो फिर कितना आएगी, ठीक है, रिजल्ट तो वही आती आएगी। ठीक, -2/3। ठीक, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा 0 प्लस ब्रैकेट में -2/3, तब भी रिजल्ट कितनी आएगी, -2/3। यानी 0 किसी में जोड़ने पर, ठीक है ना, किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल पूर्णांक वही प्राप्त होता है, बराबर होता है, बदलता नहीं है। यहां मैंने 0 ऐड किया, यहां 0 ऐड किया, इसी नंबर को आगे पीछे किया, लेकिन पूर्णांक हमारे पास जो था, जो परिमेय संख्या थी, तो -2/3 वो बदला नहीं, वो योग के बाद वही दिया। इसका मतलब वही चीज है। इसका मतलब देखो क्या है, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने अथवा शून्य में से किसी परिमेय संख्या को जोड़ने से योगफल हर बार समान प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि मान लो कि कोई परिमेय संख्या है p/q, इसमें मैंने शून्य जोड़ दिया है, या फिर इस शून्य में परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा, या शून्य को परिमेय संख्या के साथ जोड़ा, तो हर बार परिमेय संख्या समान आएगा, चेंज नहीं होगा। हेलो डियर स्टूडेंट, अभी आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 8 मैथ्स 1F को। ठीक है, और 1F में कुछ चीज़ें जैसे एक के अभी मैंने 0 की क्वालिटी मैंने बताया था। अब आज हम लोग सीखेंगे कि एक के बारे में। तो एक परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। 1 को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, अगर 1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 1/1, 2/2, 3/3, 10/10। ठीक है, इस तरह से। असल में क्या है कि अगर हम लोग इसको काटेंगे भी तो देखो 1 ही आएगा। इधर से भी इसको काटो, 3 1 से 3 तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4/4 लिख सकते हैं, 10/10 लिख सकते हैं, इस तरह से चलेगा। उसी तरह से -1/-1 भी लिख सकते हैं, -2/2 भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए, अगर 1 किसी परिमेय संख्या के रूप में अगर कहीं पे आ रहा है, यानी p/q, यानी p और q का मान बराबर होगा, तब ये 1 के बराबर होगा। मेरे बात को समझो बच्चों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि p का मान भी 3 है और q का मान भी 3 है, तभी तो 3/3 रखेंगे और 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग अगर p का वैल्यू 5 ले और q की वैल्यू भी 5 ले, तो बेटा बताओ 5/5 आएगा, तब भी कटेगा तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आगे देखते हैं एक के प्रगुणन। 1 की क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर वो पूर्णांक वो वही गुणनफल, वही पूर्णांक रहता है। अच्छा, अब एक बात समझो, 1 से किसी चीज को जब मल्टीप्लाई करते हैं
जैसे मान लो 1 से हम लोग -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 ही आएगा ना, या 1 से बच्चों किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक रहता है, यानी 1 इंटू -9 करोगे तो कितना आएगा, -9 आएगा। देखो यही चीज है। या इसको हम लोग चेंज कर दें -9 इंटू, या हम लोग 1 इंटू -9 करें, या फिर -9 इंटू 1 करें, बात हर बार आंसर कितना आएगा, -9 आएगा। ठीक, आंसर में चेंज नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है, आंसर में चेंज नहीं आने वाला है। अब इसके बाद क्या बोला गया है कि किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर अथवा एक में उस परिमेय संख्या को गुणा करने पर गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है, जो मैंने अभी पहले बताया। बेटा अभी मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि परिमेय संख्या क्या होता है, कि परिमेय संख्या वो संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाए, या p/q को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या p/q को 1 से तब भी p/q आएगा, या फिर 1 को p/q से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर क्या आने वाला है, p/q आने वाला है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि p/q को 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी p/q आंसर आएगा, या फिर 1 को p/q से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू p/q तब भी क्या आएगा, p/q आएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये कुछ इसकी आइडेंटिटी है, कुछ इसके प्रारूप है। इसी प्रगुणन के कारण एक को परिमेय संख्या के गुणा को तत्समक अवयव, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों और भी अच्छी तरह से डाउट क्लियर होगा। योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, योगात्मक प्रतिलोम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा उसके पास पूर्णांक होता है जिसको उस पर जोड़ देने पर नंबर 0 हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये बताऊं, आप लोगों से ये पूछता हूं कि अगर मैं 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि जो ये नंबर पूरा 0 हो जाए, तो 2 में अगर 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये 2 प्लस में था और दूसरा 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 3 बताऊं तो 3 में +3 है, सॉरी -3 है, इसमें +3 कर दो तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका योगात्मक प्रतिलोम हुआ, 0 हो गया, ठीक। अगर मैं एक फ्रैक्शन ले लूं जैसे -7/9, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +7/9 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें अगर इसमें जोड़ दें तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। सिमिलरली अगर बात करें 4/9 का, तो या 4/8 का, तो 4/8 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए ताकि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 4/8 में अगर हम लोग -4/8 कर देंगे तो ये नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ये इसका क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगी, ठीक है। तो प्रत्येक योगात्मक प्रतिलोम आप एक बात समझ लीजिए कि जो भी नंबर आपके पास दिया रहेगा उसका उल्टा साइन उसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, विपरीत साइन। बात समझ में आ गया। अगर आपके पास अगर 5/4 है, ठीक है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/4। क्लियर है, ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा -5/7, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस भी आए प्लस कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं बताऊं p/q है कोई परिमेय संख्या, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -p/q हो जाएगा। क्लियर,
उम्मीद है आपको समझ में आ गया योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगला टॉपिक है परिमेय संख्या का गुणा का योगात्मक प्रतिलोम। गुणा का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि अगर हम लोग गुणा का प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ऐसा कोई नंबर बताओ -5 से ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें ताकि नंबर 1 हो जाए, तो आप कहेंगे अगर हम लोग 1/-5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ये पूरा कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हुई। अगर मैं आपसे बताऊं कि 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि ताकि ये 2 1 में परिवर्तन हो जाए, तो आपका आंसर होगा सर 1/2 कर देंगे तो 2 से कम 2 कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बताऊं कि -15 पे क्या ऐसे मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये क्या हो जाए 1 हो जाए, तो आपका आंसर होगा 1/-15, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं बताऊं कि 2/4 में ऐसा 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये 1 हो जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/2 हो कर से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो 2 1 से 2 और 5 1 से 5 करके 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अगर आपसे बोलेगा कि योगात्मक प्रतिलोम आपको क्लियर हो गई, साइन चेंज कर देना, ठीक है ना, साइन चेंज करके उसमें जोड़ देना, क्लियर हो जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास जो भी परिमेय संख्या लिखा जाए उसको उल्टा कर देना, ठीक है ना। अगर मैं बताऊं कि p/q का उल्टा रूप क्या होगा, ठीक, क्या होगा बताओ, q/p हो जाएगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे परिमेय संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब जो है इसका। तो यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जब 1 हो जाता है तो उसमें से प्रत्येक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है, मतलब जो है जो दूसरा नंबर होगा उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। अगर आपके पास मैं बताऊं कुछ क्वेश्चंस जैसे आपके बुक में ही दिए हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर में पेज नंबर 33 में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें आपसे पूछा गया है कि -12/-7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -7/12, -7/-12। ऐसा इसलिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी -12/-7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -7/-12। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन है आपके पास, प्रयास कीजिए पेज नंबर 33 में -4/9। बच्चों आप लोग अपने से बताओ कमेंट बॉक्स में -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाना चाहिए, बताइए क्या हो जाएगा -9/4। क्लियर है। इस तरह से आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करना ही है, साथ ही साथ पीछे दिए गए कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को भी आप लोग ट्राई करिएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से करेंगे तो आप मास्टर बन जाएंगे मैथ्स में। आगे इस लाइन का मतलब आप समझ लीजिए, ये एक x है, x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x के रूप में भी लिख सकते हैं, या किसी भी नंबर का योगात्मक प्रतिलोम उसका इन्वर्स होता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग इन्वर्स कहते हैं। इन्वर्स मतलब उल्टा होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2 हो जाएगा, या 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो फिर 2 के पावर में -1,
आपको एक बात बता दें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा। 5 की पावर में कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अब ये जब ऊपर जाएंगे भेजेगा ये 1 के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 5 के पावर में -1 हो जाएगा। ठीक है, हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग 1F कंप्लीट करेंगे। अभ्यास 1F के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1F के बारे में पढ़ेंगे। 1F में पहली वाली जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। तो हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है -6/7, ठीक, प्लस ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 6/7। ठीक है, अब क्वेश्चन है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोग ये क्लियर कर ले, 0 एक परिमेय संख्या है, मैंने पहले बता दिया था। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। कैसे? क्योंकि 7 आपको एलसीएम ले लेना है और ऊपर 6 और +6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 तो आपको मैंने बताया था 0 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये 0 परिमेय संख्या होगा तो उस हिसाब से यहाँ पे गलत बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, जबकि परिमेय संख्या तो है 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन बोला है परिमेय संख्याओं के योग का तात्समक अवयव शून्य होता है। मैं कितनी बार बताया हूँ, ये देखो स्टेटमेंट आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। पेज नंबर 29 में आप चले जाएंगे। पेज नंबर 29 में आपको दिखेगा कि पेज नंबर 29 में लिखा है शून्य को परिमेय संख्याओं के योग के तात्समक अवयव कहते हैं। तो जब आपको शून्य, आपको ये स्टेटमेंट मिल भी गया तो आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में योग का तात्समक अवयव शून्य होता है। तो तात्समक अवयव मतलब ये 0 में आप 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे तो ये क्या होता है? तो 0 ही आंसर प्राप्त होगा भाई। 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है इक्वल टू। तो तात्समक अवयव क्या हो जाता है? शून्य है। तो ये वाला जो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? दूसरा वाला इसको जो सही जो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू मतलब क्या होता है? सत्य। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। गलत कर रहा है, ठीक है ना? होता है शून्य का योगात्मक प्रतिलोम। अगर मैं शून्य में शून्य जोड़ दूं तो 0 आएगा। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये कहना गलत है। अगर हम शून्य में शून्य माइनस करेंगे तब भी शून्य आएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ गलत कर रहा है। अब इसको गलत कर दीजिएगा कि किसी परिमेय संख्या में शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये गलत कर रहा है। होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है? चौथे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न, सही गलत में चौथा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। चौथा प्रश्न बोला गया है, आप क्वेश्चन पढ़िए बुक से, कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम का धनात्मक परिमेय संख्या होता है। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। तो ये तो सही चीज़ है। मैंने योगात्मक प्रतिलोम मैंने बताया था।
जैसे अब अगर मान लो कि -4/7 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम बच्चों बताओ क्या होगा, +4/7 हो जाएगा ना, ठीक है ना। अच्छा, इसी चीज अगर हम लोग वही चीज बोला गया है कि अगर वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम तो ये तो ऋणात्मक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ में आ गया। तो ये जो चौथा वाला प्रश्न है, चौथा वाला प्रश्न आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, सत्य कह रहा है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न में। तो पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, पांचवें प्रश्न में परिमेय संख्याओं में घटने का तात्समक अवयव शून्य है। तो घटने के तात्समक अवयव शून्य तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि परिमेय संख्याओं के योग का तात्समक अवयव शून्य होता है। अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन जब सॉल्व करा था बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि परिमेय संख्याओं में योग का तात्समक अवयव शून्य होता है, लेकिन इस प्रश्न में, पांचवें प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तात्समक अवयव तो नहीं पढ़ाया गया है, तो क्या पढ़ाया गया था, योग का तात्समक अवयव शून्य होता है। तो ये क्वेश्चन, ये वाला जो पांचवा वाला प्रश्न है, पांचवा वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक, पांचवा वाला असत्य हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे बोला गया है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तात्समक अवयव 1 होता है। क्वेश्चन नंबर छठवें क्वेश्चन में सही गलत के छठवें क्वेश्चन में आप देखिएगा, लिखा है परिमेय संख्याओं में गुणा का तात्समक अवयव 1 होता है। बिल्कुल सही है। अगर आप, मैं करके बताऊंगा, छठे प्रश्न में गुणा का तात्समक, हाँ आप देखो, अगर मान लो 5 तुम्हारे पास कोई है, अब इसका तुमको क्या निकालना है, अब इसका निकालना है ये इसका क्या, परिमेय संख्या तात्समक अवयव। तो परिमेय संख्या के गुणा का तात्समक अवयव क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक 1/, इसका इन्वर्स हो जाएगा 1/5। गुणात्मक प्रतिलोम, जब गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 हो जाएगा तभी तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अच्छा, अगर हम लोग, अगर मैं बताऊं 5 -7, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-7, लेकिन इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर का तो हर बार 1 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/2, तभी तो कटेगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बोला गया है कि परिमेय संख्याओं के गुणा का तात्समक अवयव 1 होता है। तो 1 तो होता है ना, आंसर भी देखो 1 हर बार आ रहा है, तो ये क्या कर दो, हो जाएगा आपका जो छठवें वाला क्वेश्चन है ये ट्रू हो जाएगा, यानी सत्य लिखेंगे। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सातवें वाले में क्या बोला है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। ध्यान से देखिए इसको, गुणात्मक प्रतिलोम, अभी मैंने बताया गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अगर मैं मान लो कि 5/9 है, ध्यान देना, ये एक ऋण परिमेय संख्या है, मैं सातवें वाले को बता रहा हूँ। अब इसका ये एक ऋण परिमेय संख्या है, क्योंकि ये सामने माइनस लगा है तो यानी ऋण परिमेय संख्या होगा। अब इसमें बोला गया है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम, अच्छा चलो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालो जरा सा, कितना निकलेगा बताओ, कितना आएगा, 9/5 होगा, बोलो यही होगा ना। ध्यान देना, ये भी संख्या क्या है, एक ऋण संख्या है कि नहीं, तो ये भी सत्य हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सातवां वाला क्वेश्चन है उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में देखिए, लिखिएगा कि सर आपका समझ में आ रहा है,
ठीक है, कोई भी डाउट होगा उसको भी पूछिएगा, क्लियर करेंगे उसको भी अच्छी तरह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8वें में। 8वां बोला है कि यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो 0 होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, योगात्मक प्रतिलोम मतलब समझ रहे हो क्या? कोई भी योगात्मक प्रतिलोम, 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा आप बताइए, क्या होगा? -2 होगा, तभी तो 0 होगी भाई। योगात्मक प्रतिलोम में उस नंबर को जोड़ने पर 0 ही आंसर देगा। अब बोल रहा है कि x का योगात्मक प्रतिलोम भी x है, तो इन दोनों को भी जोड़ के क्या आएगा? 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो जैसे 0 + 0 = 0, तो उसी तरह से अगर x का योगात्मक प्रतिलोम भी x हो जाए तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यदि ये जो 8वां वाला है, 8वां वाला क्या हो जाएगा? बोला है यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो ये x = 0 सही है, तो इसको हम लोग, ये भी क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू मतलब क्या होगा? 8वां वाला प्रश्न भी क्या होगा आपका? सत्य होगा। उम्मीद है आपको ट्रू फॉल्स अच्छी तरह समझ में आ गया। सत्य असत्य पहला क्वेश्चन था। धीरे धीरे वीडियोस को आगे बढ़ाते जाना, सारे क्वेश्चन सॉल्व मैंने किया हुआ है, समझते हुए आगे करिएगा। बच्चों अब इधर आप लोग देखिए कि यहाँ पे 1F मैंने स्टार्ट किया है। 1F का पहला प्रश्न जो है मैंने सॉल्व करवा दिया है। दूसरे प्रश्न में मैं देखो, दूसरे का पहला प्रश्न बोल रहा है कि -5/12 प्लस, यहाँ इस ब्लैंक में क्या होना चाहिए? आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हो, आप लोग खुद कहिए कि इस ब्लैंक में से क्या लिख दे कि वही आंसर आ जाए। ठीक, वही होगा, 0 होगा। समझ में आ गया? यहाँ बताओ, ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है, आप लोग कर लेंगे। इसको बताओ क्या करें। बोल रहा है कि इस नंबर पे ऐसा क्या जोड़ दें, घटा दें, सॉरी इस नंबर पे ऐसा क्या घटा दे कि आंसर कितना आ जाए? 0 हो जाए। तो आपको मैंने क्या बोला था कि जो एडिटिव इन्वर्स है, जो योगात्मक प्रतिलोम जो बताया गया था, तो योगात्मक प्रतिलोम में आपको बताया गया था कि कोई ऐसा नंबर उसमें जोड़ दें ताकि ये नंबर 0 हो जाए, तो उसका ये क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो इस यहाँ पे ये फिगर मैंने तो योगात्मक प्रतिलोम आपको पढ़ाते समय बताया कि -4 में ऐसा क्या जोड़ दे कि ये नंबर 0 हो जाए, तो आपका आंसर रहा होगा 4 + 4/5। बोलिए, यही था ना? था? अरे भाई आप भूल गए होंगे कि -2 में +2 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो माइनस ऑलरेडी लगी हुई है। आपको ये बताया गया है कि माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। बोलिए, अगर हम लोग यहाँ ब्रैकेट में -4/5 कर दे तो कोई दिक्कत है? ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो ही जाएगा, प्लस हो ही जाएगा। ठीक, और ब्लैंक जब ये टूटेगा अंदर ब्रैकेट में अगर -4/5 लिख दे तो प्लस माइनस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी इस ब्लैंक में क्या होना चाहिए? -4/5 होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? सारे क्वेश्चंस अपने से ट्राई करिएगा। इसको देख लीजिए, ये क्या होगा? 1/-2 है, इसके पावर में -1 है। मैंने क्या बोला था कि x है, इसको इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/x होता है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 1, इसको पावर में 1 लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया था, याद होनी चाहिए। यही नंबर है। मान लो ये तुमको x दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/। अच्छा, अब इसको अगर तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे बुक में कोई ऐसा पूछ दे कि x की पावर -1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x। बोलो,
सिमिलरली अगर तुमको कोई बोल दे कि 2 के पावर -1 है सर, तो क्या लिखें, 1/2 लिखें। ऐसी तरह से अगर मैं बताऊँ ये पूरा देखो, इस नंबर पे पावर में क्या है -1, तो इस पूरे नंबर के पावर -1 मतलब इसके मतलब क्या है, यही हुआ ना। तुम ऐसे करके करो कि ये नंबर तुम मत रखो, इस नंबर की जगह पे तुम कुछ एज्यूम कर लो। तुम एज्यूम करो यहाँ पे x लिखा है, तो यानी इसका मतलब 1/x होगा कि नहीं। बात क्लियर है। अब x के जगह पे क्या है, x के जगह पे क्या लिखा था, इसके जगह पे क्या नंबर लिखा था, इसके जगह पे नंबर आपका लिखा था 1/-2, ठीक, 1/-2। तो इस 1/-2 यहाँ वैसे लिख दे। यहाँ तक क्लियर हुई, समझ में आया। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे करने के बाद, ये स्टेप करने के बाद, जब भी देखो इस तरह से, अब इस नंबर को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो उल्टा करके माइनस पर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये नंबर जब ऊपर जाएगी तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आंसर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगा। ठीक है। अब भाई देख लो, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, 1 नीचे रहना ना रहना एक बराबर होता है। ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जब भी ब्रैकेट लग जाए तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, उसके बाद इनवर्स की प्रॉब्लम को समझ लेना। ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ तो आंसर कितना आएगा, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो क्रॉस डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यानी कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में -2/4 की पावर में -1। 2 का टेबल पढ़ो, क्या हो गया, -1/2 हो गया, इसके पावर में -1 हो गया। बात समझ में आ। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक बराबर है, यानी इसका आंसर भी कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। सारे क्वेश्चन अपने से सॉल्व करेंगे, उसके बाद वीडियो देखिएगा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कमेंट लिखिएगा। ओके। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक स्थिति में आपको x का मान ज्ञात करना है। समझ में आ रही बात, x का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग हमसे ज़्यादा होशियार है, कर ही लेंगे, तुरंत कर डालिए इसको। सबसे पहले बताइए कि 2/3 इंटू एक्स है इजिकल टू 1 है, तो आपको इसको क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताइए भाई, कोई आइडिया दीजिए। 2/3 क्या हो जाएगा बताओ। ये नंबर कुछ चीज़ें जान लो, ये एक्स है, ये नंबर इजिकल टू के जब इधर जाएगा ना, इजिकल टू के जब इधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा नंबर। कैसे, x बीच में मल्टीप्लाई, इधर इजिकल टू है, ये नंबर उधर भेजो, 1 × 3/2। समझ में आ गया। या ये नंबर जब इजिकल टू के इधर जा रही है, बीच में बराबर है और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, देखो प्रैक्टिस पे सारे क्वेश्चन तुम लोग सीख जाओगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है घर पे बैठ के। ठीक है ना। तो यानी 2/3 इंटू एक्स इजिकल टू 1 है, यानी x की वैल्यू अगर निकालना चाहे, ये नंबर उधर जाएगा तो 2/3 है, इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। यानी x इजिकल टू किसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है, समझ में आई बात। यानी x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। कैसे किया, ये इधर गया, चेंज हुआ, मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा। इसके बाद वाला देखो, यहाँ वाला ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। देखो प्लस है, बीच में प्लस है। अब प्लस अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जब इधर जाएगा तो पलटेगा नहीं, याद रखिए। मल्टीप्लाई बीच में है और इधर इक्वल टू है तो पलट जाती है, लेकिन अगर यहाँ बीच में प्लस है, ये इधर जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। जैसे मैं बताऊं x + 2 इजिकल टू -4। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं तो तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ ना।
अब ये चीज सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे, x बराबर -4 और ये 2 इधर जाएगा तो क्या 1/2 हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या, +2। जब ये नंबर इधर जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि साइन प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू -6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यही चीज अगर x × 2 होता = -4 होता, तो ये चीज जब इधर जाती ना तो उल्टा हो जाता, यानी x = -4 × 1/2 हो जाता। बात को ध्यान देना, यहाँ पे इंटू और यहाँ डबल = है, और यहाँ पे देखो प्लस है और इधर = है। ठीक है ना, जुड़े रहिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए, सब समझ में आ जाएगा, क्लियर होगी। तो ये चीज़ जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x = ये देखो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब आपको तो समझदार है, समझ में आ ही गया है कि इसको कैसे करेंगे। अब ये चीज़ ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई है, क्या करेंगे, x = 1 ऐसे लिख दो। जब आपको इधर ये नंबर उधर भेजना है तो मैंने क्या बोला, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाने का मतलब क्या है, देखो ये नंबर यहाँ था ना, उधर गया तो 3/2 हुआ था। ये देखो -5/4 है, इधर जाएगा तो -4/5, सॉरी ये माइनस ऐसे जाएगा नीचे। ठीक है, माइनस इसके पास है, -5 के पास। यहाँ तक क्लियर हो गई। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/5। माइनस कभी नीचे नहीं रखते, मैंने पढ़ाते समय बताया था। आंसर समझ में आ गया? ठीक, देख लो, कर लेना इसको ऐसे। बच्चों अब इसी के आगे करते हैं। तीसरे में प्रत्येक स्थिति में x का मान, मैंने 3 क्वेश्चन बता दिया था। इसके बाद वाला देखो, सबसे पहले मैंने बता रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी हो जा रहा है, इसीलिए मैं सॉल्यूशन करके रख दिया हूँ। ठीक है ना, आपको मैं समझा दूंगा, ऐसा मत समझिए कि मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन करिएगा अपने से। ठीक है ना, तभी क्लियर होगा आपको। देखो क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में दिया है x × -6/-7 है, = 1 है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि ये नंबर अगर यहाँ इंटू यहाँ = है, ये नंबर जब इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उल्टा कर दीजिएगा, 7/6 हो जाएगा, -7/6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देना, 1 से इंटू कर देना, आंसर कितना आ जाएगा, x = 7/6। दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें मैंने बताया कि अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो और एक साइड नंबर है तो यहाँ पे क्रॉस डिवाइड हो सकता है। तो 4 1 सा 4 एंड -5 1 सा -5, ये कट जाएगा कि नहीं, 5 एक कम 5, एक बार में माइनस माइनस कैंसिल, इधर से 4 4 कैंसिल, 1 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? और छठवें में देख लीजिए, -7/6 + 7/6 है, = x है। तो ये अगर हम लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था योगात्मक प्रतिलोम, मतलब इसी नंबर पे ऐसा कोई नंबर जोड़ देते हैं जो नंबर 0 हो जाए उसको जोड़ने पर। तो ये नंबर देखो, अगर -7/6 है और इसमें +7/6 जोड़ रहे हैं, यानी आंसर तुम्हारा 0 आना ही है। तो बेधड़क इसको बिना देखे 0 कर दो। चौथे में देखो दिया है कि योगात्मक प्रतिलोम सिर्फ साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, मैं 12 बता रहा हूँ। योगात्मक प्रतिलोम बोला है तो साइन चेंज कर दो। तो -1/2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, -3/8 है, तो यहाँ पे 3/8 आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में दिया है, इसका आंसर प्लस में होगा। योगात्मक प्रतिलोम में साइन के लिए चेंज हो जाता है, 0 का तो 0 ही रहेगा। और आपको बताएं, यहाँ पे -4 - 7 दिया है, इसका मतलब क्या है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही जाना है ऊपर नीचे से, यानी 4/7 दिया है, यानी 4/7 का उल्टा क्या होता है, -4/7। कुछ मैं बार बताऊँ, इस क्वेश्चन में क्या तुम लोगों को डाउट नहीं आना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ कि -4/-7 दिया था, माइनस माइनस काट दो,
9 आंसर, मतलब तुम्हारे पास जो नंबर दिया था ना, वो नंबर तो दिया था पॉजिटिव नंबर दिया 4/7, तो इसका उल्टा क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम -4/7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई, बिना देखे अपने से कर लीजिएगा। बच्चों अगले प्रश्न में देखो, पांचवा प्रश्न है 1F का। अब पांचवा प्रश्न क्या है कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, अगर आपको मैंने बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या है कि कोई भी किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्ट 1 आता है तो उसको क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अच्छा, अगर 8/13 है तो 8/13 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये नंबर 1 हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 13/8 से मल्टीप्लाई कर दे, इस नंबर को उल्टा कर दें, तो 13 1 से 13 कट जाएगा, 8 1 से 8 कट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा ना। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, आंसर 13/8 हो जाएगा। समझ में आया? इसको ऊपर से करिए, देखो क्या है, -6/9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9/6 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने, समझ में आ रहा है? चलिए भाई ऐसे कर लेते हैं, समझ में और क्लियर होगा। तो ये माइनस हो गया ना, -9/6, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे? देखो -6 इंटू 9/-6, देखो -6 से 6 कैंसिल हुआ 1 बार में, इससे ये 1 बार में गया, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। और आपको मैंने बताया कि माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, इसीलिए देखो कि तुम्हारे पास आंसर जो दिया रहेगा ना, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके आंसर की तो -9/6 दिया गया होगा। ठीक है, आप इसको देख लो, 17/-16, तो 17/-16 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। कैसे करें इसको, अब आप बताइए। जैसे तो यहाँ पे है, उल्टा कर दीजिए, -16/17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है। 17/6 -16 है, इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, -16/17। ठीक है ना? इसको करो, इसको कैसे करेंगे, -9 इंटू 1/-9, ठीक है ना, 1/-9, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। आंसर कितना है, ऐसा गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-9। इसका आप बताइए 1/17, इसका क्या हो जाएगा। देखो ये वाला जो छठवें वाला क्वेश्चन है, जब आपको इस तरह का नंबर कोई दिया जाए, उसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए, तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करिएगा। देखो 2 से ही कट रहा था 2 बार में, तो नंबर देखो क्या हो गया, 9/10, गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, 10/9, तभी तो ये कटेगा, 1 होगा। यानी इस नंबर का 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 10/9। ठीक है, इस तरह से आपको पांचवे वाले क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अपने से। ठीक है, देख लीजिए। बच्चों 1F का आखिरी क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने से कर सकते हैं। 1F का आखिरी प्रश्न है और इसमें कहा गया है सरल कीजिए। ठीक है ना, छठवें प्रश्न है। छठवें प्रश्न में क्या किया गया है कि -32 इंटू 5/-14 इंटू -3/-20 इंटू 0। देखो यहाँ पे 0 देने का मतलब क्या है, तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो है वो कितना ही बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर आपको मैं बताऊं कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इस पूरे प्रोडक्ट का कोई मतलब है नहीं है, आंसर कितनी आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, मतलब समझिए कि नहीं, यहाँ 0 है ना, तो इसका मतलब ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1F कंप्लीट हो गया। आपको अपने से इसको अपने से करना है, एक बार देख लीजिएगा वीडियो को और उसके बाद अपने से भी करिएगा। ठीक है।